नाज़रीन, अमेरिका की फिजाइया का एक खास तैयारा जिसे दुनिया डूम्सडे प्लेन यानी कयामत के दिन का तैयारा कहती है, जब भी अचानक फिजा में बुलंद होता है तो पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम मुसाफिर बरदार जहाज नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा तैयारा है जो सयाहों को सैर कराने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इस जहाज का फिजा में बुलंद होना इस बात की अलामत समझा जाता है कि दुनिया के हालात मामूल पर नहीं है। जी हाँ, हाल ही में जब इस जहाज को दोबारा टेस्ट किया गया और इसे अमेरिकी फिजाओं में परवाज करते हुए देखा गया तो सोशल मीडिया और खबरों में एक खौफ की लहर दौड़ गई कि शायद कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है या अमेरिका किसी एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस खौफ के पीछे छुपी हकीकत को समझने के लिए हमें जज्बाती हुए बगैर ये देखना होगा कि आखिर ये तैयारा है क्या, इसे क्यों बनाया गया था और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो नाज़रीन, ये तैयारा जिसे तकनीकी जुबान में बोइंग E-4B नाइट वॉच कहा जाता है, दरअसल उड़ता हुआ पेंटागन है। यानी ये अमेरिका का वो कमांड सेंटर है जो जमीन पर तबाही मच जाने के बाद भी फिजा से पूरी अमेरिकी फौज और एटमी हथियारों को कंट्रोल कर सकता है। इस तैयारे की कहानी शुरू होती है सर्द जंग के जमाने से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे और हर वक्त ये खतरा मंडलाता रहता था कि किसी भी वक्त एटमी जंग शुरू हो सकती है। उस जमाने में अमेरिकी हुक्काम को एक बहुत बड़ी परेशानी लाग थी कि अगर दुश्मन ने अचानक एटमी मिसाइलों से हमला कर दिया और जमीन पर मौजूद तमाम मिलिट्री बेसेस, व्हाइट हाउस और पेंटागन तबाह हो गए तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा। अगर सदर और आला फौजी कमांड जमीन पर मारे गए तो एटमी आबदोजों और हवाई जहाजों को हुक्म कौन देगा। इसी खौफ और जरूरत के पेश नजर अमेरिका ने डूम्सडे तैयारा बनाने का फैसला किया। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक था कि अगर जमीन पर कयामत बर्पा हो जाए, मवासलाती निजाम तबाह हो जाए, शहर खंडर बन जाए, तब भी अमेरिकी सदर या इनका जान नशीन इस तैयारे में बैठकर जिंदा रहे और वहां से जंग की कमान संभाल सके। यह तैयारा अमेरिका की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे बीका या सर्वाइवल कहा जाता है, यानी दुश्मन को यह पैगाम देना कि तुम हमें जमीन पर तो खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारा कमांड सेंटर हवा में महफूज रहेगा और हम वहीं से तुम पर जवाबी वार करके तुम्हें भी खत्म कर देंगे। यही वजह है कि इसे डूम्सडे यानी कयामत के दिन का तैयारा कहा जाता है, क्योंकि यह उसी दिन काम आएगा जब जमीन पर सब कुछ खत्म होने के करीब होगा। दोस्तों, इस तैयारे की खूबियां इसे दुनिया के किसी भी दूसरे जहाज से मुनफरिद बनाती हैं। बज़ाहिर ये एक आम बोइंग 747 जंबो जेट है, लेकिन इसके अंदर का निजाम और इसकी बॉडी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। सबसे बड़ी और अहम खूबी इसकी एटमी धमाकों के असरात से बचने की सलाहियत है। जब कोई एटमी धमाका होता है तो उससे सिर्फ आग और तबाही नहीं फैलती, बल्कि एक बहुत ताकतवर बरकी मकनातीसी लहर निकलती है जिसे EMP कहा जाता है। ये लहर सेकंड्स में तमाम कंप्यूटर्स, रेडार, मोबाइल फोन्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाकर राख कर देती है। जदीद दौर के F-35 या दीगर लड़ाका तैयारे भी इस लहर का मुकाबला नहीं कर सकते और फिजा में ही नाकारा हो सकते हैं। लेकिन डूम्सडे तैयारे को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस पर इस EMP का कोई असर नहीं होता। इसकी बॉडी को खास किस्म की शील्डिंग से ढांपा गया है और हैरत अंगेज बात यह है कि इसके अंदर आज के दौर के जदीद तरीन टच स्क्रीन सिस्टम्स की बजाय पुराने तर्ज के एनालॉग आलात इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी को हैक करना या इलेक्ट्रॉनिक लहरों से तबाह करना नामुमकिन होता है। यह तैयारा जदीद और कदीम टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिलाप है जो इसे हर किस्म के साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से महफूज रखता है। प्यारे साथियों, इस तैयारे की एक और बहुत बड़ी खूबी इसका मुसलसल फिजा में रहना है। आमतौर पर हवाई जहाजों को ईंधन भरवाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, लेकिन डूम्सडे तैयारे में मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने की सलाहियत मौजूद है। अगर जमीन पर एयरपोर्ट्स तबाह हो चुके हों तब भी यह तैयारा दूसरे टैंकर तैयारों के जरिए फिजा में ही पेट्रोल ले सकता है और कई दिनों तक, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो इंजन ऑयल की लिमिट खत्म होने तक मुसलसल फिजा में उड़ सकता है। इसके अंदर अमले के लिए सोने, खाने पीने और वॉशरूम्स का इंतजाम मौजूद है ताकि वो लंबे अरसे तक बगैर जमीन पर उतरे अपना काम जारी रख सके। इसके अलावा इस तैयारे में मवासलाती निजाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ताकतवर है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में छुपी अमेरिकी आबदोजों तक अपना पैगाम पहुंचा सकता है। इसके पिछले हिस्से से एक 5 मील लंबा तारनुमा एंटीना निकलता है जो समंदर की गहराइयों में मौजूद आबदोजों से राब्ता करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ये वो सलाहियत है जो आमतौर पर किसी दूसरे जहाज में नहीं पाई जाती। ये तैयारा दरअसल एक उड़ता हुआ दफ्तर है जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम, ब्रीफिंग रूम और जंगी हिकमत अमली के कमरे मौजूद हैं, जहां बैठकर सदर और जर्नैल दुनिया का नक्शा बदलने के फैसले कर सकते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इस तैयारे को हाल ही में दोबारा टेस्ट क्यों किया और इसे इतनी नुमायां कवरेज क्यों दी जा रही है? क्या वाकई कोई जंग होने वाली है? इसका जवाब मौजूदा आलमी हालात है। जब भी दुनिया में कशीदगी बढ़ती है, खास तौर पर जब रूस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हों या मशरक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क रहे हों, तो अमेरिका अपने इस तैयारे को फिजा में लाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। हालिया दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग, इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा और चीन और ताइवान के मामले पर बढ़ती कशीदगी ने दुनिया को एक बार फिर तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में रूस की तरफ से बार बार एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां दी जा रही हैं। जब पुतिन या रूसी हुकाम ये कहते हैं कि वो अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो अमेरिका जवाब में अपना डूम्सडे तैयारा उड़ाकर खामोश पैगाम देता है कि हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये टेस्ट दरअसल बगैर कुछ बोले दुश्मन को यह बता देना है कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल तैयार हालत में है और अगर तुमने कोई गलती की तो हम सेकंड्स में जवाब देंगे। इसके अलावा इस तैयारे की परवाजें मामूल की ट्रेनिंग का हिस्सा भी होती हैं। चूंकि ये एक मशीन है और इसके अंदर इंतहाई पेचीदा सिस्टम्स लगे हुए हैं, इसलिए इनको चेक करने और पायलट्स और अमले को हर वक्त तैयार रखने के लिए इसे वक्तन फवक्तन उड़ाया जाता है। लेकिन हालिया परवाज का वक्त और हालात बहुत आम है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि चाहे यूरोप में जंग हो या मशरक़ वुस्ता में, अमेरिका का दिफाई निजाम किसी भी किस्म के सरप्राइज अटैक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे की एक खास बात यह भी है कि यह हमेशा अमेरिकी सदर के तैयारे एयरफोर्स वन के साए की तरह काम करता है। जब भी अमेरिकी सदर किसी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो यह डूम्सडे तैयारा अक्सर इनके आसपास किसी करीबी एयरपोर्ट पर मौजूद होता है, ताकि अगर अचानक हालात खराब हों तो सदर को फौरन उस महफूज तरीन जहाज में मुंतकिल किया जा सके। इसके इंजन 24 घंटे तैयार हालत में रहते हैं और अमला हर वक्त अलर्ट पर रहता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर ये फिजा में बुलंद हो सके। बहुत से लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि इस तैयारे का उड़ना जंग की पक्की निशानी है, लेकिन हकीकत में यह तैयारा जंग रोकने का एक जरिया भी है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक नजरिया है जिसे खौफ का तवाजुन कहा जाता है। जब दुश्मन को पता हो कि आपके पास ऐसा निजाम मौजूद है जो उसके हमले के बाद भी उसे तबाह कर सकता है, तो वो हमला करने की गलती नहीं करता। डूम्सडे तैयारा इसी खौफ को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है। यह अमेरिका के दुश्मनों को याद दिलाता रहता है कि अमेरिका का एटमी बटन सिर्फ व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि फिजा में भी मौजूद है। जंग होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तैयारे की गरज हमें यह याद दिलाती रहती है कि अमन बहुत नाजुक चीज है और दुनिया के बड़े ममालिक अमन की उम्मीद के साथ साथ बदतरीन तबाही के लिए भी हर वक्त तैयार बैठे हैं। हमें सोशल मीडिया की सनसनीखेजी पर कान धरने की बजाय हकायक को देखना चाहिए। ये मामूल की कार्रवाई भी हो सकती है और दुश्मनों के लिए एक सख्त पैगाम भी, लेकिन एक बात तय है कि जब तक ये तैयारा फिजा में है, इसका मतलब है कि अमेरिका अभी तक इस बात पर यकीन रखता है कि जंग जीती जा सकती है, चाहे वो कयामत के दिन ही क्यों न लड़ी जाए।